नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर आज साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और कई बड़े चेहरों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने ठीक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अलग राज्यों में जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था, उसी फॉर्मूला के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से आज जारी कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हुए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसदों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और पहले भी चुनाव लड़ चुके जो माहिर नेता हैं, उन्हें इस बार मैदान में उतारा है। तो आज 29 वो नाम आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पूरा का पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होगा और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरेगी। आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें 29 नाम ऐसे दिए गए हैं जो इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब से 1 से 2 दिन में दिल्ली में आचार संहिता लग सकती है, कभी भी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ठीक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके सियासत में नया भूचाल ला दिया है, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस से आए, जिसमें आम आदमी पार्टी से आए नेताओं को तरजीह दी गई है, उन्हें टिकट दिया गया है और उन्हें चुनावी मैदान में भेजा गया है। सबसे दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने साहिब सिंह वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली टिकट दे दिया है और इसका ऐलान कर दिया है। वो पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से 29 नामों की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। उस लिस्ट पर हम उन नेताओं की तस्वीर के साथ आपको बताते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट मिला है। सबसे पहले अगर बात करें आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से राजकुमार भाटिया बीजेपी उम्मीदवार होंगे। राजकुमार भाटिया को बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बादली से दीपक चौधरी बीजेपी कैंडिडेट होंगे, आज लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रिठाला से कुलवंत राणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर बात करें नागलोई जाट की, तो यहां से मनोज शौकीन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मंगोलपुरी जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, यहां से राजकुमार चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया है। रोहिणी से बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता इस बार एमसीडी में मेयर कैंडिडेट भी थी बीजेपी की ओर से, उन्हें शालीमार बाग से बीजेपी ने टिकट दिया है। रेखा गुप्ता वहां से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा मॉडल टाउन से अशोक गोयल देवरा, बड़ा नाम है, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व में भी ये यहां से चुनाव लड़े थे। एक बार फिर से मॉडल टाउन से अशोक गोयल देवरा को टिकट दिया गया है और इस बार पार्टी ने दुष्यंत कुमार गौतम, जो पार्टी के महासचिव भी हैं, उन्हें करोल बाग से टिकट दिया है। ये भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा पटेल नगर से राजकुमार आनंद चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहीं रजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनके ऊपर पैसे बांटने के भी आरोप लगे, इनके ऊपर लगे और फिर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के ऊपर लगे, तो मनजिंदर सिंह सिरसा को पार्टी ने रजौरी गार्डन से अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा रजौरी गार्डन से आम आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। अगर बात करें जनकपुरी की, तो यहां से आशीष सूद को बीजेपी ने अपना टिकट दे दिया है। टिकट की रेस में आशीष सूद लंबे समय से थे और बीजेपी के नेताओं से इनकी करीबी मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें बिजवासन से, तो यहां से कैलाश गहलोत, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के और अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कैबिनेट में भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ दिन पहले ही इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा था और उन्हें बिजवासन से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। बात अगर नई दिल्ली से करें, तो वही नाम जिसका सबको इंतजार था, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली में पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। पार्टी ने इन्हें भी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं,
यहां से तरविंदर सिंह मारवाह को बीजेपी ने टिकट दिया है। सरदार तरविंदर सिंह मारवाह यहां से चुनाव लड़ेंगे। मालवीय नगर से बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बात करें आरके पुरम से तो यहां अनिल वर्मा बीजेपी कैंडिडेट होंगे। महरौली से गजेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए हैं। इसके अलावा छतरपुर से करतार सिंह तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार, तो वहीं कालकाजी जो सबसे हॉट सीट है दिल्ली की, जहां पर सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, कांग्रेस से अलका लांबा कैंडिडेट है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने फायर ब्रांड नेता रमेश विधुड़ी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो पूर्व सांसद रहे हैं रमेश विधुड़ी, जिनका टिकट लोकसभा चुनाव में पार्टी ने काटा था और यहां से रामवीर विधुड़ी को टिकट दिया था। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की चुनावी सत्ता में वापसी कराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी रमेश विधुड़ी की, और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके खिलाफ इन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा चुनावी मैदान में उतरेंगे। पटपटगंज, जहां से पिछली बार काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मनीष सिसोदिया को, 2 से 3 हजार के वोटों के अंतर से ही जीते थे वो, वहां पर रविंद्र सिंह नेगी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। वहीं विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। कृष्णा नगर से अनिल गोयल बीजेपी कैंडिडेट हैं। वहीं गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। शीला सरकार जब दिल्ली में थी तो उस वक्त परिवहन मंत्री थे अरविंदर सिंह लवली, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा सीमापुरी जो सुरक्षित सीट है, यहां से सुश्री कुमारी रिंकू बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। इसी तरह रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यानी कि बीजेपी के टॉप 29 में कई बड़े चेहरे शामिल हैं, कई पार्टियों से आए हुए नेता शामिल हैं, पूर्व सांसद शामिल हैं। यानी कि दिल्ली की जो लड़ाई है दिलचस्प होती जा रही है। अब से 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और फिर दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी और दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया, जिसमें पूर्व विधायक के जो उम्मीदवार रहे हैं उनको भी टिकट दिया, अलग अलग जो है जाति वर्गों को भी साधने की कोशिश की, महिलाओं को, सिख समुदाय से भी कई टिकट दिए, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने टिकट आज दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब आज तस्वीरें साफ हो गई कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा, जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल और Instagram पर हमें फॉलो करना ना भूलें।